स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर और ये करंट अफेयर हम घटनासार की जो अर्धवार्षिकी मैगजीन आई है उससे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे जून आपको जनवरी से लेकर के जून तक का करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो इससे संबंधित हमने 2 वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया है। दोनों में पहले में है राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम, दूसरे वाली वीडियो में है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम सॉल्व करेंगे आर्थिक यानी कि अर्थव्यवस्था से जितने भी प्रश्न जनवरी से जून 2024 तक के इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा आर्थिक यानी कि अर्थव्यवस्था। पहला प्रश्न है यहाँ पे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न स्थित श्रेणी 1 से सम्मानित किया गया है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। नेक्स्ट प्रश्न है, रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है? तो यह हो गया है 663.8 बिलियन डॉलर। मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। IIBX भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है जिसे 2022 में गुजरात की गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया था। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? चूंकि ये विश्व बैंक द्वारा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 6.6% विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा? तो विश्व बैंक द्वारा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में आरबीआई द्वारा मोबाइल वैलेट लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो जुपिटर को प्रदान किया गया है। 4 मार्च 2024 को कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत की पहली हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो हिसार हरियाणा में किया गया है। हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है? तो यह सेबी द्वारा जीता गया है। मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई है? तो 3 करोड़ आवास निर्माण की घोषणा की गई है। वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में 4.21 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? तो मोतीलाल ओसवाल स्टेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो मुंबई को घोषित किया गया है। जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दिया है? तो फिलीपींस के न्यायालय ने रोक लगाया है गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर। जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का जो पूंजीकरण है वह 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा? तो यह 2030 तक पहुंच जाएगा। 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है? तो यह HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है पिक्सेल कार्ड। 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोनपे ने किस देश में UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सुविधा लॉन्च की है? तो यह श्रीलंका में लॉन्च की गई है। अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्यों के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो मोहन राकेश को नियुक्त किया गया है। 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की है? तो यह 2.11 लाख करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की गई है। गेल इंडिया लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो विजयपुर मध्य प्रदेश में यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न,
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलाइज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। मई 2024 में आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, इसने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में 111 अरब डॉलर धन प्राप्ति करने वाला शीर्ष देश रहा तो भारत बन गया है और दूसरे नंबर पर मैक्सिको है। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो चीन है। चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है? तो सिक्योर IoT के नाम से लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बजाज फाइटर के नाम से लॉन्च होगी। वह देश जहां से मई 2024 में आखिरी सप्ताह में RBI द्वारा 100 टन से अधिक सोना वापस भारत लाया गया, तो ब्रिटेन से लाया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया है? तो चेन्नई में शुरू किया गया है। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा 30% योगदान इलेक्ट्रिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है? तो यह जो है तमिलनाडु उभरा है। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा का है। जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार RBI के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.8% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया है? तो 70.47 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर का अनुमान क्या है? तो 4.9% इसका अनुमान है। अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्रदान किया गया है? तो रत्न एवं आभूषण को प्रदान किया गया है। AEO अर्थात अधिकृत आर्थिक संचालन दर्जा मिलने के बाद आयात निर्यात प्रक्रिया जो है सरल हो जाती है क्योंकि कार्गो रिलीज का समय कम हो जाता है, साथ ही बैंक गारंटी में 50% तक की कमी आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ग्रिड इंडिया को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बनी है? तो रिलायंस जियो बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है? तो फ्रांसीसी कार कंपनी सिट्रोन बन गई है, जो कि फ्रांसीसी कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो एनवीडिया क्राफ्ट जो है यह बन गई है। एनवीडिया क्राफ्ट का मार्केट कैप 5 जून 2024 को $3.06 ट्रिलियन से अधिक था। वहीं दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की बाजार वैल्यू $3.10 ट्रिलियन है। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो अरविंद पनघड़िया जी हैं 16वें वित्त आयोग के। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व में रैंक क्या है? तो तीसरी रैंक है। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत है। मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया? तो घाना में लॉन्च किया है। 7 जून 2024 को RBI द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है? तो 6.5% पर अपरिवर्तित रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। वह राज्य जिसके माजुली मुखौटे और पांडुली पेंटिंग को मार्च 2024 में GI टैग प्रदान किया गया? तो असम का है ये दोनों, जिसको GI टैग प्रदान किया गया। किसको? तो माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की है? तो अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की गई है। दुनिया की सबसे बड़ी है, इसलिए याद रखिएगा इसको। 12 फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया? तो श्रीलंका और मॉरिशस ने इसको लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? तो 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की है? तो ग्रो पहल, और ग्रो का जो फुल फॉर्म है यह है ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की है? तो ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा, उच्च यातायात घनत्व गलियारा। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछले दिनों ओडिशा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना यानी कि लाभ लघु बना जाति द्रव्य क्रय शुरू किया है? तो लघु वन उपज के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या है? तो 11.11 लाख करोड़ रुपए है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया है? तो 3 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय स्कूटर कंपनी बनी? तो ओला इलेक्ट्रिक बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में भारत ने किस IAS अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारत माला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है? तो 2027-28 तक समय सीमा बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों यानी कि MSMEs के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इको मार्क ग्लोबल को पेश किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने इसको पेश किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम, तो इसकी जो थीम है यह है अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन एट 2047 के लिए मंच तैयार करना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001/2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स जो है यह कंपनी बन गई है। तो ये रहे आर्थिक यानी कि अर्थव्यवस्था से जितने भी प्रश्न जनवरी से जून तक बन सकते थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।